I am Reena Kumari, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम फिर से अपने स्मार्ट क्लास की तरफ चलते हैं। इस नए वीडियो में मैं फिर डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए क्लास लेकर आई हूँ, जो उनका जो सब्जेक्ट है F3 यूनिट 5 से उनका जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। क्या है ये? तो टॉपिक का नाम है और यूनिट 5 है और टॉपिक है न्यू इनोवेशन इन एजुकेशन, एडुकॉम स्मार्ट क्लास। यही आज आपको पढ़ना है, मतलब शिक्षा में नवीन नवाचार, एडुकॉम स्मार्ट क्लास। एडुकॉम स्मार्ट क्लास क्या है, इसके बारे में हम एग्जाम में आ सकता है कि एडुकॉम स्मार्ट क्लास क्या है, या शिक्षा में इसकी क्या आवश्यकता है, या शिक्षा में इसका क्या योगदान है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो अब पहले हम इसको जानेंगे कि आखिर एडुकॉम क्लास स्मार्ट क्लास है क्या। तो आपने तो पढ़ा है नवाचार। नवाचार क्या है? नए नए आइडियाज जो शिक्षा में आ रहे हैं, नए नए आइडिया को शिक्षा में लाना ही नवाचार है। नए आइडिया को, नए चीजों को लाना, और इससे क्या होगा, शिक्षा आसान और रोचक बने, इंटरेस्टिंग बनाना शिक्षा को, वही नवाचार है। उसको रोचक बनाना, उसको इस तरह से शिक्षा देना कि बच्चा, जो भी स्टूडेंट्स है या बच्चा है, वह उसके प्रति आकर्षित हो और उन नवाचारों के द्वारा वह आसानी से शिक्षा भी प्राप्त कर सके और उसका शिक्षा में इंटरेस्ट बना रहे। यही नवाचार है। तो हम जैसे जानते हैं तो नए नए नवाचार आते हैं, तो आपके और नए नवाचारों को मैंने पढ़ाया। आज का नवाचार है हमारा एडुकॉम स्मार्ट क्लास। तो नवीन नवाचारों से युक्त आधुनिक शिक्षा में यह नया जो एडुकॉम है, या क्लास स्मार्ट क्लास एकदम नया है, मतलब सबसे नया। एक तो नवाचार अपने आप में ही नया इनोवेशन है, और उसमें भी एडुकॉम स्मार्ट क्लास जो है वह एकदम नया है। यह एक प्रकार अध्यापक के नेतृत्व में शैक्षिक अंतर वस्तु आधारित समाधान, जो हमारे अंदर जो समस्याएं आती हैं अंतर वस्तु आधारित समाधान, उनका समाधान जो है, अंतर के अंदर भी जो हमारे अंदर जो कंफ्यूजन चलता है, उसका भी एडुकॉम क्लास में शिक्षक के द्वारा इन स्मार्ट क्लास के माध्यम से, एडुकॉम क्लास स्मार्ट के माध्यम से उसको, उसके जो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दिया जाता है, बच्चों को उसके आधार पर पढ़ाया जाता है। तो यह नवाचारों में एकदम नया है। और इसमें क्या होता है कि जो वह स्कूल में सीखने की जो प्रक्रिया है उसको नाटक के रूप में, मतलब नाटक क्या है, नाटक नृत्य क्या है, वो इंटरेस्ट की चीज है। बच्चे बहुत ही मतलब अच्छे से उसको देखते हैं, बहुत इंटरेस्ट से, बहुत लगाव से देखते हैं। तो ये जो है वो नाटक के रूप में उन्नत करता है शिक्षा को। यही है एडुकॉम क्लास। इसमें मतलब एक नाटक के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से, या मतलब बहुत बहुत भिन्न भिन्न तरीकों से इसे पढ़ाया जाता है, इंटरेस्टिंग ढंग से बनाकर। तो अब आता है कि इसका पाठ्यक्रम मल्टीमीडिया से समृद्ध होता है। एडुकॉम क्लास का जो पाठ्यक्रम है वो मल्टीमीडिया से समृद्ध होता है, मतलब मल्टीमीडिया पर भी इसमें सारा जो हम लोग का जो वो विषय का जो सब्जेक्ट का जितने भी मटेरियल्स इसमें डाले हुए रहते हैं, और उसको पेन ड्राइव या इसके माध्यम से आप जानते हैं उसको हम पढ़ाते हैं। जो भी हमारी जरूरतें होती हैं उनको इंटरेस्टिंग ढंग से बना के एक जगह उनको एकत्रित किया जाता है, उसको एडुकॉम क्लास स्मार्ट क्लास के माध्यम से उसे पढ़ाया जाता है। इसका यह जो है वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नया प्रयोग है। शिक्षा के बाजार का नेतृत्व कर रहा है। शिक्षा तो ऐसी एक बाजार की तरह ही हो गया है, तो उसमें वह इसका सब नेतृत्व कर रहा है स्मार्ट क्लास। एडुकॉम क्लास आज स्कूलों में शिक्षा को समृद्ध बना रहे हैं। प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। एक प्रकार से इस प्रकार के स्कूल लगभग रोज 10 खुल रहे हैं। विगत 8 वर्षों में स्कूलों में 80 मिलियन स्मार्ट क्लास सेशन शुरू हो चुके हैं। इन 8 वर्षों में इतना लोकप्रिय हुआ है कि 80 मिलियन स्मार्ट क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। आज ही समय में देखिए कि आज स्मार्ट क्लासेस ही है जो हमें इस कोरोना संकट के बीच में ई लर्निंग के माध्यम से हमें शिक्षित कर रहे हैं। इसकी जरूरत आज आपको समझ में आ रही होगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब शिक्षा हम जाके अपने स्कूल या संस्थान में नहीं ले सकते हैं, तो ये एडुकॉम इस तरह के जो क्लासेस जो कितनी इंपॉर्टेंट है, इसी से इनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
ये हो गया एडुकॉम क्लास। अब इनको हम इन पॉइंट के माध्यम से पढ़ाएंगे कि आखिर इनमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या समस्याएं या क्या क्या सॉल्यूशंस आते हैं, ये हम इन पॉइंट के माध्यम से पढ़ेंगे और इनको आप इन्हीं पॉइंट के माध्यम से लिखेंगे। मैं पॉइंट बोल के उसको डिफाइन करूंगी, आप नोट करेंगे, उसको याद करेंगे और उसी के आधार पर उसके आंसर को, क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। पहला है शैक्षिक समस्याओं का समाधान। तो एडुकॉम क्लास में शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव दिए हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक कक्षा में वास्तविक चुनौतियों का सामना कर सके। शिक्षक जो है वास्तविक चुनौतियां, जो बच्चों के प्रॉब्लम्स जो हैं, जो सही के उनके जो प्रॉब्लम हैं, जिनको वो, तो उन चुनौतियों को ऐसे भी आते हैं जिनको शिक्षक, ऐसे प्रॉब्लम्स बच्चों के कभी कभी आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको शिक्षक अच्छे से समझा नहीं, एक्सप्लेनिंग के द्वारा या व्याख्या के द्वारा समझा नहीं पाते हैं। तो उन चीजों को वो क्या करते हैं, वो हो गई उनके पास एक चुनौती हो गई, उनको वो इन क्लासेस के माध्यम से उन व्याख्यान को ही इसमें जो मतलब कि कभी तस्वीर या कहानी के माध्यम से या किसी भी इस स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को अच्छी प्रकार से उन्हें समझाते हैं। इस प्रकार निजीकरण है, इसका तो निजीकरण है, या जो है वह निजीकरण है कि स्मार्ट क्लास जो है वह निजीकरण निजी स्कूलों में ज्यादा प्रयोग होता है। अब ये सरकारी स्कूलों में भी आ गया है। यह प्रयोग लगभग सफल हो रहा है। निजी स्कूलों में लगभग प्रत्येक जो निजी विद्यालय है या महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, हमारे कॉलेज में भी है। तो ये निजी में तो सफल हुई। आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी सुविधा और इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में भी इसको प्रारंभ करा दिया है। दूसरा पॉइंट है आपका इसमें शिक्षकों के अंतर्दृष्टि का विकास, इसका दूसरा पॉइंट है। तो एडुकॉम क्लास, स्मार्ट क्लास जो है वह शिक्षकों की अंतर्दृष्टि का विकास करता है। मतलब जो चीज वो रचनात्मक दृष्टिकोण से जो वो सोचते हैं वह यहाँ दिखाता है क्लास में। तो वो जो उनकी रचनात्मक शक्ति जो है अंदर से, जो वो इनोवेट करना चाहते हैं, उसको इस स्मार्ट क्लास के माध्यम से वह दिखा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि शिक्षकों के अंतर्दृष्टि का विकास होता है। तो यह शिक्षकों को क्या कहते, अगली पीढ़ी के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है और इसकी व्यवस्था की गई है। इनमें क्रियात्मक एवं कलात्मक दृष्टि विकसित होती है बच्चों में इन क्लासेस के द्वारा। शिक्षकों की अंतर्दृष्टि तो विकसित होती ही है, उनमें कलात्मकता और क्रियात्मकता भी विकसित होती है और बच्चों में भी ये चीज वो अच्छी प्रकार से डाल पाते हैं। अब दूसरा जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वह क्या है, सीटीएस एंड डीटीएस। तो सीटीएस क्या है, तो सीटीएस जो है वह क्लास ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, क्लास ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, और दूसरा है डीटीएस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम इसको पढ़ेंगे। क्लास ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम जो है वह यह जो स्मार्ट क्लास जो है वह क्लास ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित है और उसके बाद वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित है। इन दोनों पर आधारित है हमारा यह स्मार्ट क्लास। चौथा हमारा पॉइंट आता है कक्षा कक्ष तथा अधिगम अंतर्वस्तु। तो यह क्या है, तो डिजिटल कक्षा कक्ष के लिए, मतलब आप जैसे स्मार्ट क्लास हम देखते हैं हमारे जैसे कॉलेज में है, तो डिजिटल कक्षा कक्ष के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवाचार है। मतलब कक्षा कक्ष जो है वह स्पेशल होता है। हम भी जो स्मार्ट क्लास होते हैं तो उनके लिए एकदम एक नया नवाचार है ये। इस व्यवस्था में कक्षा कक्ष तथा अधिगम अंतर्वस्तु दोनों ही डिजिटल व्यवस्था पर आधारित होते हैं। कक्षा कक्ष भी है और उसमें जो हम पढ़ाते हैं वह इन्हीं के माध्यम से पढ़ाते हैं, उसको दिखा के पढ़ाते हैं या सुना के पढ़ाते हैं। तो यह डिजिटल माध्यम होता है दोनों। यह संपूर्ण व्यवस्था का संचालन कठोर उपागम। अब हमारा पांचवा आता है एकीकृत आधारित सक्रिय शिक्षण व्यवस्था। ठीक है, एकीकृत आधारित सक्रिय शिक्षण व्यवस्था यह क्या है, तो यह शिक्षण व्यवस्था विश्व का पहला पूर्ण रूपेण एकीकृत आधारित शिक्षण व्यवस्था है। मतलब एक ही चीज पे आधारित व्यवस्था है यह, तथा डिजिटल द्वारा सक्रिय शिक्षण व्यवस्था है। यह शिक्षण व्यवस्था विशेष रूप से धूल मुक्त वातावरण में सिखाया जाता है, जहां धूल धक्कड़ न हो, शांति हो,
एक बहुत ही अच्छे अच्छे क्लासरूम में, और इस डिजिटल व्यवस्था, डिजिटल क्लास का वहां पे संचालन किया जाता है। ये हमारा हो गया। अब होता है क्लास ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्या है क्लास ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम? तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया सीटीएस। तो सीटीएस की चौड़ाई शिक्षक उपकरण के चुनाव के आधार पर निश्चित किया जाता है। यह एनिमेशन में समृद्ध होती है। इस व्यवस्था में छात्रों को अपनी समस्याओं का तत्काल समाधान मिलता है तथा इस शिक्षक के लिए समृद्ध होती है। मतलब जो समस्या आप उस वक्त शिक्षक के सामने लाते हैं उसका वो तत्काल समाधान करता है इस पॉइंट के माध्यम से, क्लास ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से। अब आता है एमसीक्यूएस। एमसीक्यूएस क्या है? इस व्यवस्था में शिक्षण के उपकरण भी शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं एमसीक्यूएस में? तो कार्यशीट, वर्कशीट, मिड मैप, टीचिंग आइडियाज, रियल लाइफ एप्लीकेशंस एंड टॉपिक सिनॉप्सिस, डायग्नोसिस, डायग्राम मेकिंग। ये जो उपकरण है कार्यशीट, मिड मैप, वास्तविक जीवन के प्रयोग, टॉपिक सिनॉप्सिस तथा चित्र बनाना, ये जो है उपकरण भी इस एमसीक्यूएस व्यवस्था में होते हैं। इस प्रकार एडुकॉम क्लास जो है शिक्षण को अच्छा बनाता है और इससे अधिगम भी अच्छा बनता है। इस प्रकार शिक्षण व्यवस्था का स्तर ऊंचा उठता है और बच्चों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जा सकती है। बच्चों को इस प्रकार की गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्राप्त होती है। यह हुआ आपका आज का क्लास। क्या है? एडुकॉम स्मार्ट क्लास। थैंक यू।